दोस्तों, हम सब जानते हैं समुद्र की गहराइयां अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा कि इन लहरों के नीचे क्या छिपा हो सकता है? एक शहर जो कभी सोने की तरह चमकता था, या सिर्फ एक कहानी जो समय के साथ कहीं खो गई? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास और आस्था को जोड़ती है। यह है द्वारका की कहानी, एक खोया हुआ शहर जिसे भगवान कृष्ण ने बनाया और जिसे समुद्र ने अपने पास बुला लिया। द्वारका एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में सवाल उठाता है, क्या यह सचमुच था? महाभारत इसे भगवान कृष्ण की नगरी कहती है, एक जगह जो अपने महलों, मंदिरों और समृद्धि के लिए मशहूर थी, लेकिन फिर यह गायब हो गई। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या इसके पीछे कोई सच छिपा है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। महाभारत बताती है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में मुश्किलों से बचने के लिए एक नया शहर बसाया। यह था द्वारका, एक ऐसा शहर जिसे समुद्र के किनारे बनाया गया। कहते हैं कि कृष्ण ने समुद्र से जमीन मांगी और वहां एक नई नगरी बनाई। यह शहर सोने की तरह चमकता था, इसके महल ऊंचे थे और सड़कें चौड़ी। यह उस समय का एक चमत्कार था दोस्तों। लेकिन यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह कृष्ण का सपना था, एक ऐसी जगह जहां उनके लोग शांति और खुशी से रह सके। किंवदंतियां कहती हैं कि द्वारका में 9 लाख घर थे और यह व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ का बंदरगाह दुनिया भर से जहाजों को बुलाता था। लेकिन यह सुनहरी कहानी ज्यादा दिन नहीं चली। हर शुरुआत का एक अंत होता है, और द्वारका की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। महाभारत में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा तो द्वारका पर एक बड़ी तबाही आई। उनके जाने के 36 साल बाद यदुवंश का अंत हुआ और समुद्र ने इस शहर को अपने पास बुला लिया। लहरें उठीं, पानी बढ़ा और देखते ही देखते यह नगरी गायब हो गई। दोस्तों, यह पौराणिक कहानी हमें हैरान करती है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह सचमुच हुआ। शायद एक बड़ा तूफान आया या भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय समुद्र का स्तर बढ़ा और तटीय शहरों को नुकसान हुआ। क्या यही द्वारका का सच है? यह सवाल हमें और गहराई में ले जाता है। दोस्तों, सदियों तक द्वारका एक रहस्य बनी रही, लेकिन फिर आया 20वीं सदी का वो पल जब इस कहानी ने नया मोड़ लिया। 1980 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात के कंबे की खाड़ी में एक खोज शुरू की। गोताखोर समुद्र में गए और जो उन्हें मिला वो चौंकाने वाला था। 120 फीट की गहराई में पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और एक बंदरगाह जैसी चीजें दिखीं। यह क्या था? वैज्ञानिकों को मिट्टी के बर्तन, छोटी मूर्तियां, चस और पुराने औजार मिले। जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि ये हजारों साल पुराने हैं। कुछ का कहना है कि ये 9000 साल से भी पुराने हो सकते हैं। अगर यह सच है तो द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हो सकती है। लेकिन क्या यह वही द्वारका थी जो महाभारत में बताई गई है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये संरचनाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं, लेकिन पानी के नीचे मिली चीजें जैसे सुनियोजित दीवारें और बंदरगाह इसे इंसानों का बनाया हुआ बताती हैं। ये खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पौराणिक द्वारका सच में यहाँ थी और क्या समुद्र ने इसे छिपा लिया? दोस्तों, अब बात करते हैं आज की। आज का द्वारका एक पवित्र जगह है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल तीर्थयात्री यहाँ भगवान कृष्ण को याद करने आते हैं। लेकिन क्या यह वही द्वारका है? वैज्ञानिक कहते हैं कि असली प्राचीन द्वारका समुद्र में कुछ किलोमीटर दूर डूबी हुई है। आज का शहर उस पुरानी नगरी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। मछुआरे बताते हैं कि कभी कभी उन्हें समुद्र में अजीब चीजें मिलती हैं, पत्थर, पुरानी चीजें। क्या ये द्वारका के अवशेष हैं? ये सवाल हमें उस खोए हुए शहर की ओर फिर से ले जाता है, जो शायद अभी भी समुद्र के नीचे सांस ले रहा है। दोस्तों, द्वारका की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह हमें सवालों के भंवर में छोड़ जाती है। क्या यह वही शहर था जिसे कृष्ण ने बनाया? अगर हाँ, तो यह इतना पुराना कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हमारे इतिहास का वो हिस्सा जो हम भूल गए? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि और खोज की जरूरत है, लेकिन सच क्या है यह अभी तक साफ नहीं। शायद समुद्र ही इस रहस्य का जवाब रखता है। शायद एक दिन हमें और सबूत मिले, लेकिन तब तक द्वारका एक पहेली है जो आस्था को इतिहास से जोड़ती है और हमें अपने अतीत को फिर से देखने की चुनौती देती है। यह एक खोया हुआ शहर है जो हमें बुलाता है, हमें सोचने को मजबूर करता है। तो दोस्तों, द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। ये एक ऐसा शहर है जो समय के साथ खो गया, लेकिन आज भी हमारे दिलों और दिमाग में जिंदा है। क्या यह सच था? क्या यह अभी भी कहीं है?
जवाब शायद समुद्र की गहराइयों में छिपा है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक नया रहस्य इंतजार करता है। तब तक इस खोए हुए शहर को याद रखें, जो कभी हमारा था और शायद अभी भी हमारा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।